हेलो बच्चों, मेरा नाम है गप्पी दीदी। आज मैं आपको एक जादुई किताब की कहानी बताऊंगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगी 3 जादुई सवाल। तो आओ देखते हैं। फूलपुर नाम के गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहा करती थी जिसका नाम मीना था। मीना दिल से बहुत प्यारी, नेक, ईमानदार और कर्मठ बच्ची थी। वह सदैव दूसरों का मदद करना, आज्ञा मानना, बड़ों की बात सुनना एवं पढ़ाई में भी अच्छी थी। परंतु उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, सब उस पे हंसते थे। अरे मीना के कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं। मीना वहाँ से चली जाती है और जाकर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है, हे भगवान, मैं सबकी मदद करती हूँ, मैं सबसे अच्छे से पेश आती हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से हर कोई मुझे नापसंद करता है? क्या मेरी गरीबी ही इसका कारण है? मीना के माता पिता बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके पिता एक किसान थे और माँ मजदूरी का काम करती थी। सारा दिन थक हार कर वह अपनी मीना को बहुत लाड करते थे। घर में मीना अपने माता पिता के अलावा अपनी दादी के साथ रहती थी। मीना की मम्मी, चलो घर चलते हैं। मीना अभी हमारा इंतजार कर रही है घर पे। घर पहुंचकर मीना के पापा मीना को उदास देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं पापा, मैं उदास इसलिए हूँ कि स्कूल में सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। कोई कहता है कि मैं कपड़े गंदे पहनती हूँ और कोई कहता है कि मैं टिफिन में अच्छा खाना नहीं लाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता पापा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मीना की दादी मीना के पास आकर बोलती है, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। एक दिन तुम भी राजकुमारी के जैसे कपड़े पहनोगी, अच्छे अच्छे खाने खाओगी। दादी की बात सुनकर मीना मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, सो जा मेरी राजकुमारी सो जा। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मीना के माता पिता ऊपर सो रहे थे। मीना अपनी दादी के साथ नीचे सो रही थी। मीना की दादी उसे लोरी भी सुना रही थी और जिंदगी की सीख भी सिखा रही थी। दादी और मीना गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मीना तैयार होके स्कूल के लिए चली जाती है। स्कूल की घंटी बज रही है, सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। बच्चों, आज याद है ना, आज आप लोग का फर्स्ट पीरियड गणित है। इसके बाद हम लोग गेम्स पीरियड में जाएंगे और तीसरा जो पीरियड है वो आप लोग का लाइब्रेरी होगा। हाँ हाँ, सच में मजा आ गया। हम लाइब्रेरी में जाएंगे और ढेर सारी किताबें पढ़ेंगे। बच्चे अपनी मैम के पीछे पीछे लाइब्रेरी तक चलने लगे। चलो हम लाइब्रेरी पहुंच गए, अब बड़ा मजा आएगा। उस दिन की तरह हम आज भी मीना को तंग करेंगे। हम सारी अच्छी किताबें ले लेंगे और उसे धक्का मार देंगे। हाँ हाँ, उसे धक्का मार देंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्यों रे मीना, तुझे किताब की क्या जरूरत है? ये हमारी जगह है, खबरदार जो यहाँ से तुमने किताब उठाई। चली जाओ यहाँ से और उस तरफ जाकर बैठ जाओ, हमारे इधर बिल्कुल मत आना, जाओ। मीना लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले कमरे में जाकर चुपचाप बैठी थी और रो रही थी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। किताब में बहुत ही धूल जमी हुई थी, शायद सालों से इसे कोई छुआ नहीं था। मीना ने उस किताब को उठाया और टीचर के पास जाकर पूछी, मैम क्या मैं इस किताब को अपने साथ अपने घर लेके जा सकती हूँ? मैम ने कहा, ठीक है, ले जाओ। दादी, मैं घर आ गई। आज देखो, मैं अपनी कक्षा से एक किताब लेके आई हूँ। इसमें जरा सी धूल है पर कोई बात नहीं, ये एक अच्छी किताब मालूम पड़ती है।
है दादी, ठीक है। पहले तुम हाथ मुंह धो के खाना खा लो। रात को तुम इस किताब को जी भर के देख लेना, समझी मीना? जी दादी। मीना गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मीना की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उसका स्कूल बैग जोर से हिल रहा है। वो घबरा कर बैठ जाती है और देखती है वो किताब उस स्कूल बैग के बाजू में रखा हुआ है। अरे ये किताब बाहर कैसे निकल गया? इसको तो मैंने अंदर रखा था। मीना किताब को लेकर अंदर के कमरे में चली जाती है और जैसे ही किताब खोलती है मीना चौंक जाती है। ये तो एक जादुई किताब है। किताब के अंदर से आवाज आती है, हा हा हा, मेरी प्यारी बच्ची मीना, तुम एक नेक दिल बच्ची हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे अंदर आना चाहोगी? हा हा हा। मीना घबरा जाती है, बोलती है, आप तो मेरे बैग के अंदर थे, आप बाहर कैसे आ गए? आप कौन हो और ये क्या हो रहा है? आपका नाम क्या है? हा हा हा, मेरा नाम जोजो है और मैं एक जादुई किताब हूँ और मैं सिर्फ अच्छे बच्चों के पास ही आता हूँ। हा हा हा। मीना मेरी बच्ची, तुम घबराओ नहीं, तुम एक अच्छी बच्ची हो, सबका कहना मानती हो, दिल से भी बहुत साफ हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे खोलो और मेरे अंदर का जादू को देखो। हा 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 हा। जैसे ही मीना किताब को खोलती है वो किताब के अंदर चली जाती है और जब बाहर निकलती है तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? अरे वाह, यहाँ तो हर तरफ जादू ही जादू है। अरे मेरे कपड़े भी बदल गए, मेरे बालों का रंग भी बदल गया और ये मैं कहाँ आ गई? थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे यहाँ तो हर तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट है। सारे बच्चे चॉकलेट के स्विमिंग पूल में डूब के खा रहे हैं। वाओ, कितनी अच्छी जगह है, मैं यहाँ उड़ रही हूँ। वाओ, कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह है। चॉकलेट के पहाड़, यहाँ तो चॉकलेट, आइसक्रीम, कुकीज, डोनट और सब कुछ है। मैं आज कितना खुश हूँ। ये मीना किताब से बाहर आकर अपने घर आ जाती है और पूरी बात अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा और दादी को बताती है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता है, फिर वह भी उनके साथ उसी जगह पर जाते हैं। आओ आप सब भी चलो जादुई दुनिया में। दादी, मम्मी, पापा, देखो सच में जोजो की जादू की दुनिया। देखो यहाँ कितना खाना है, कितना अच्छा लगता है यहाँ। हम जो चाहे खा सकते हैं, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई हमें नहीं मना करेगा, कोई नहीं टोकेगा। ये हेलो बच्चों, मैं आपकी गप्पी दीदी। आपको कहानी अच्छी लगी तो आपको देना होगा 3 मैजिकल क्वेश्चंस के आंसर। तो चलो, पहला क्वेश्चन है कि मीना के गांव का नाम क्या था? What is the name of Mina's village? बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि मैजिकल किताब का नाम क्या था? What was the name of magical book? और तीसरा क्वेश्चन है मीना को वो किताब कहाँ मिली थी? Where did मीना find the magical book? कमेंट में जरूर बताना। मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी